लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब तबके के लोग यहाँ नहीं पढ़े और रोजी रोजगार में नहीं जाएं, उनका धांधली करे, ये वो लोग चाहते हैं और इसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे। लड़ाई हमरे कर महज एक चुनाव नहीं है, एक विधायक कर केवल चुनने कर खाली लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई के हमरे बना चाहिए बदलाव का लड़ाई, क्षेत्र कर विकास का लड़ाई कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है सबसे पहले तो उनको जागरूक करना होगा कि उनका जो ताकत है, उनका जो क्षमता है, उस क्षमता का जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको जो है अपने गांव, अपने समाज क्षेत्र में ही जो है उनको रोजी रोजगार देने का काम करेंगे और मजबूत होंगे। हमारे महिला बहुत मजबूत है। आज अगर हम देखें, आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की की विधायकी जाने के बाद मांडर में उपचुनाव होना है। 23 जून को मतदान है और उससे पहले जितने भी प्रत्याशी हैं सभी पूरे जी जान से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाके अपना प्रचार कर रहे हैं और यहाँ की जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विकास करेंगे और इस विकास में उनका वे साथ दे। फिलहाल अभी इस वक्त हम मांडर के बूढ़ा खुखरा गाँव में है, ऊपर टोली गाँव में है और अभी सीपीआईएम की जो उम्मीदवार है सुभाष मुंडा जी इस गांव में आए हुए हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ के जो गांव के लोग हैं बैठे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को बता रहे हैं। हम यहाँ की जनता से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सुभाष मुंडा जी से हम बात करेंगे कि किन किन वादों के साथ इस चुनाव में वे उतरे हैं। सुभाष मुंडा जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आपको जोहार रहेगा। आप लोगों को भी। और दादा ये बताइए कि आप हटिया से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अब मांडर में आए हैं, तो किन मुद्दों के साथ आए हैं? देखिए, हमारा जो है मांडर क्षेत्र हो चाहे हटिया क्षेत्र हो, हमारे पूरे झारखंड के लिए बहुत ही दुखदाई मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारा झारखंड अलग होने के पीछे बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ पर हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है 22 साल होने के बाद भी आज हम लोग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमारे नौजवान MA BA पढ़ के रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं, जगह जगह पर पलायन होने के लिए मजबूर हैं। हमारे गांव घर के जो लोग हैं, खेत बाड़ी का विकास नहीं होने के चलते रेजा कुली देश दुनिया जगह पे भटकने के लिए मजबूर है। तो कई तरह का सवाल है। आज एजुकेशन का जो हालत है, अब खिचड़ी आधारित पर एजुकेशन रह गया है, उसका कोई विकास नहीं हो पा रहा है। और भी कई मुद्दा है, हमारे महिलाओं का मुद्दा आए दिन जो है देखते हैं आप पेपर में, उनके साथ किस ढंग से जो है अत्याचार हो रही है। यहाँ अगर मुद्दा को देखा जाए तो अनेकों मुद्दा है। भ्रष्टाचार का तो एक चरम सीमा पार कर गया है। आज देख रहे विधायक जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, उनके सदस्यता रद्द हो जा रही है। तो ये आपको देखिएगा कि झारखंड को केवल दीमक की तरह लोग सभी मिल के जो है केवल उसको खत्म करने में लगे हुए हैं और यही हमारा जो है प्रयास है। और ये विधायक बनने का जो मेरा सपना और उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर विधायक बने और अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को एक परिवर्तन ला सके। बिल्कुल, ये जो मांडर विधानसभा क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 1,72,000 यहाँ पे सिर्फ आदिवासी वोटर्स हैं। क्या लगता है, इतने सारे उम्मीदवार हैं, आदिवासी उम्मीदवार, क्या वोट बटेंगे या फिर सिर्फ यहाँ की जो आदिवासी जो जनता है वो विकास को चुनेगी? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और आप देखे हैं कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो दोबारा जीत के आते हैं, क्योंकि काम ही नहीं रहता वैसा। हमारे बंधु तिर्की जी, दादा जी को 2 बार मौका मिला कंटिन्यू करने का, लेकिन वो मान भी नहीं रख पाए। उनको 5 साल के लोग वोट दिए थे, अभी 2 साल में ही जो है विकेट उनका गिर गया। तो आप देख ही रहे हैं। तो ये विकास का चुनाव हमेशा रहता है और हम लोग जानते हैं कि मांडर की जनता बहुत ही जागरूक है वोट के मामले में और विकास को चुनेंगे। और यहाँ वोट बटने का सवाल नहीं है, आखिर जनता तो ही है। 3,56,000 ऊपर वोट है टोटल, तो उस वोट का जो है जो जीतेंगे उसी को वोट मिलेगा। अच्छा विकास दा, इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं, BEd कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, लेकिन यहाँ की जनता नहीं पढ़ती है। शहर से लोग आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ के संस्थान में कब पढ़ेंगे? देखिए, उसके लिए जो है आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है एक बिकाऊ का क्षेत्र रह गया है, एक जो है बिजनेस का क्षेत्र रह गया है। जब तक इस बिजनेस को जो है धरातल पर ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनको एक आम आदमी के शिक्षा का अधिकार के रूप में जब तक शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये खेल चलता रहेगा। लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब तबके के लोग यहाँ नहीं पढ़े और रोजी रोजगार में नहीं जाएं, उनका धांधली करे, ये वो लोग चाहते हैं और इसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे। इसे कैसे रोकेंगे दादा कि यहाँ के संस्थानों में मांडर में जो बड़े बड़े कॉलेज खुले हैं, संस्थान खुले हैं, यहाँ के बच्चे पढ़े,
उसे कैसे सुधारिएगा, कैसे बच्चों का एडमिशन होगा? देखिए, एडमिशन तो होगी, उसके लिए जो है कई तरह का प्रावधान है। और अभी जो है हम लोग ये स्पष्ट कहना चाहेंगे, पहले हम लोग जीतेंगे, उसके बाद काम हमारा बोलेगा कि बिल्कुल। कैसे हमारा काम होता है, कैसे हमारे नौजवानों को पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे आगे बढ़ने का क्षेत्र हो, उस पर हम लोग जो है विस्तार से काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात होती है चुनाव में। जब भी चुनाव आता है, ये मुद्दा ज़रूर उठता है महिला सशक्तिकरण की। आपने क्या कुछ इस चुनाव में कुछ अलग तरह का सोचा है कि महिलाओं को कैसे सशक्त करना है? देखिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है सबसे पहले तो उनको जागरूक करना होगा कि उनका जो ताकत है, उनका जो क्षमता है, उस क्षमता का जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी महिला समूह बना के उनको जो है केवल वोट बैंक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि सशक्तिकरण क्या है? सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है उन समिति को, या फिर विकास भी होगा उन समिति में? देखिए, उनको तो एक तरह से कहिएगा ना, तो उनको केवल जो है इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। कैसा इस्तेमाल? इस्तेमाल वोट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके शारीरिक क्षमता का जो है गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग उसको एक नया राह देने का काम करेंगे, उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जो है अपने गांव, अपने समाज क्षेत्र में ही जो है उनको रोजी रोजगार देने का काम करेंगे और मजबूत होंगे। हमारे महिला बहुत मजबूत है। आज अगर हम देखें, दूसरा कम्युनिटी का बहुत बात नहीं करेंगे, जिस हम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, खास करके हमारे सरना परिवार से हम हैं। हमारे सरना परिवार में जितने भी महिला हैं बहुत ही मजबूत हैं। और आज के दिन में कहेंगे तो हमारे लिए महिला जो है पूरे परिवार को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इस मामले में जो है हम तो कहेंगे, उनको हम जो है तहे दिल से हम प्रणाम भी करेंगे, उनको जो है धन्यवाद भी करेंगे। हम लोग जो है विकास के लिए ही पैदा हुए हैं। और हमारे आप इतिहास आप खंगालेंगे तो हमारे दादू जी स्वर्गीय सुखराम मुंडा जी हमारे लिए, पूरे देश के लिए जो है एक ही सपना देखे थे अंग्रेजों से लड़ने के टाइम में, कि हमारे देश के लोग स्वतंत्र रहें और अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हों और आगे बढ़ें। और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।